कभी सोचा है कि प्लैनेट्स, मून्स, स्टार्स ये सारी की सारी चीजें स्फेरिकल क्यों होती हैं? पिरामिडल, क्यूबॉइडल इन सब शेप्स में क्यों नहीं आती हैं? वेल, इसका आंसर है दो फिजिक्स के ऐसे फिनोमिनास जो इन्हें ऐसा करने से रोकते हैं। अब इन फिनोमिनास का नाम है, एक तो सबसे पहला होता है हमारे ग्रेविटी, दूसरी होती है सरफेस टेंशन। अब देखो, ग्रेविटी एक बड़ी ही मज़ेदार चीज़ है। ग्रेविटी किसी भी चीज़ के सेंटर की तरफ आपको खींचती है और सेंटर से आपको फोर्स लग रहा होता है। अब ये जो सेंटर का फोर्स है, यानी कि फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर, ये हर डायरेक्शन में इक्वल लगता है। अब हर डायरेक्शन में इक्वल लगने के लिए एक ऐसी शेप चाहिए होगी जो कि हर डायरेक्शन का डिस्टेंस सेम करे रखे। ये ग्रेविटी एक ऐसा फोर्स है जो कि शेप पे भी डिपेंड करता है और डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है, 2 पॉइंट के। अब इन डिस्टेंस को इक्वल रखने के लिए आपका सबसे बेस्ट शेप कौन सा है? आपका स्फीयर। वेल, इसी वजह से आपके प्लैनेट्स और मून्स जो हैं वो स्फेरिकल होते हैं। अब यहाँ पर सरफेस टेंशन जो होती है स्फीयर की, यानी कि फोर्स पर यूनिट लेंथ, ये सबसे मिनिमम होती है। अगर आपकी सरफेस टेंशन ज़्यादा होती है ना, तो आपका ऑब्जेक्ट जो है वो शायद टूट भी सकता है या फिर वो डिस्ट्रॉय हो सकता है, अपने पार्ट्स में अलग अलग हो सकता है। तुम सोचोगे कि भाई जो एस्ट्रॉइड्स हैं वो तो डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में आते हैं, वो आ सकते हैं। एक पर्टिकुलर डायमीटर की लिमिट है जिसके बाद अगर आपका ऑब्जेक्ट इससे ज़्यादा बड़ा हुआ तो वो स्फेरिकल शेप में आएगा ही आएगा, और ये लिमिट है 600 किलोमीटर के अराउंड की। इसके ऊपर से अगर कोई भी चीज़ आती है, यानी कि इससे ज़्यादा डायमीटर रखती है, तो वो ड्वार्फ प्लैनेट कहलाती है और वो स्फेरिकल शेप में आ जाती है। लेकिन इससे नीचे के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो नॉर्मली तुम्हारे अलग अलग शेप्स में दिखाई दे सकते हैं। वेल, फैक्ट पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और सब्सक्राइब करके जाना।